हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th की सेंटअप एग्जाम के जो लॉन्ग आंसर है मैथ्स के पेपर का, इसको अभी हम लोग करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को 31 और 32 मैंने समझा दिया है। अभी हम लोग करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दो त्रिभुज ABC और PQR जो समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं यानी कि सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि, या सिद्ध करना है डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या करना है, सिद्ध। तो सिद्ध करना है कि यहां पर लिख देता हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि यहां पर एरिया लिख दीजिए। ठीक है, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, दोनों क्या है, इस दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, यानी कि AB बट्टा BC का होल स्क्वायर कह लीजिए। ठीक है, या फिर इधर को हम बराबर करके कह देंगे BC बट्टा QR का होल स्क्वायर और CA बट्टा RP का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कि ये आपका मान लो ABC हो गया, ये ABC हो गया और ये PQR हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम लोग एक रचना करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि AM परपेंडिकुलर खींचेंगे BC के तथा PN परपेंडिकुलर खींचेंगे QR के। यानी कि यहाँ पर एक आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर इधर खींचना है और एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचना है। ठीक है, चलिए ये हो गया, रचना भी हमने कर लिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, यानी कि उपपत्ति क्या है इसमें। तो देखिए सबसे पहली चीज इधर क्या लिखेंगे कि ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, BC इंटू AM। ठीक है, BC इंटू AM। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो ये होगा 1/2 QR इंटू PN। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 BC इंटू AM बाई 1/2 QR इंटू PN। ठीक है, ये करना है। अब 1/2 तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका BC इंटू AM बाई QR इंटू PN हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, ABM और PQN को देखेंगे। तो अब यहां पर देखेंगे, अब त्रिभुज ABM तथा PQN में देखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से एक बार फिर से फिगर को। ये जो एंगल B है ये एंगल Q के बराबर है ना। क्यों बराबर है आप कमेंट में बताइए जल्दी से। क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, समरूप है, तो इसलिए दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, सेकंड चीज क्या है इसमें कि जो एंगल M है और एंगल N है ये दोनों भी बराबर है। क्यों बराबर है, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है कि जब इस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दो एंगल जब बराबर हो जाता है तो क्या लिखते हैं हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQN के। और यहां पर लिख देंगे AA समरूपता यानी कि सिमिलरिटी और कसौटी यानी कि क्राइटेरिया। ठीक है,
हो गया यहां तक प्रूफ। अच्छा, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ए बी बटा पी क्यू सिमिलर होगा किससे, ए एम बटा पी एन के, है ना। ए बी बटा पी क्यू ए एम बटा पी एन के सिमिलर होगा, ये चीज तो पता चल गई। और इसी के साथ साथ हमें क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, यानी कि ए बी सी। ध्यान से देखिए, हमें क्या बताया गया, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। इसका मतलब कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये होगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाला था, याद है, यहाँ पर भी हम लोगों ने ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाला था। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का जो हमें रेशियो मिल गया था वो क्या था, BC इंटू AM बाई QP इंटू PN। अब एक चीज देखो, AB बाई PQ बराबर AM बाई PN है, ठीक है। तो AM बाई PN को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, AB बाई PQ से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि AM बाई PN जो है, यहाँ पे देखो AM बाई PN ये हमारा AB बाई PQ के बराबर है, ठीक है। और AB बाई PQ जो है ये हमारा BC बाई QR के बराबर है, यहाँ देखो BC बाई QR के बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को फिर से हम लोग एक बार लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें यह पता चला कि त्रिभुज ABC का एरिया बाई त्रिभुज PQR का एरिया बराबर, देखो BC बाई QR है, यहाँ पर BC बाई QR है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, BC बाई QR को AB बाई PQ बदल सकते हैं, यहाँ पर AB बटा PQ, ठीक है। अच्छा, और AM बाई PN जो है, यहाँ से देखो AM बाई PN क्या है, AB बाई PQ है ना। तो यहाँ पर हम AM बाई PN की जगह भी हम लोग AB बाई PQ डाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर दोनों गुना करके, तो ये बन जाएगा AP बाई PQ का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, देखो AB बाई PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। और AB बाई PQ जो है, देखो यहाँ AB बाई PQ को हम लोग AC बाई PR लिख सकते हैं, BC बाई QR भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB बाई PQ को AC यानी कि पहले BC लिख लेते हैं, BC बाई QR इसका स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा CA यानी कि AC बाई RP का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर देखिए ये चीज हमें प्रूफ करना था और ये चीज प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, ठीक है। बहुमंजिल भवन के शिखर से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण इतना इतना है। बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि एक क्वेश्चन ये समझ लो कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये, ठीक, और यहाँ पर कोई 8 मीटर का एक भवन है, ठीक है। तो अवनमन कोण यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया हुआ है, ठीक है, टॉप और बॉटम का, यहां से देखा जा रहा है, इसको भी, ठीक है, इसको देखा जा रहा है, ठीक, और इसी को यहीं से देखा जा रहा है, किसको, इसके तल को यानी कि बॉटम को। तो ये देखो यहां से अवनमन कोण क्या बनेगा, ये, तो ये अवनमन कोण और एक अवनमन कोण इसके लिए, ठीक है। तो ये अवनमन कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो अवनमन कोण है ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ गई? अब आपसे कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है और प्लस ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है। तो सबसे पहली चीज देखो कि ये अगर 45 है तो अगर हम इसको मिला दें ऐसे तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात कर रहे हैं ये 30 है, यहां से यहां 30 है, तो अगर हम इसको मिला दें ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मिला दें अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। बात समझ में आई? ये कितना है? ये है आपका 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। अब ये हम मान लेते हैं सपोज दैट ये h है, सपोज दैट h मान लेते हैं, ठीक। तो ये 8 है, तो ये यहां से यहां हो गया, ये आपको निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा h माइनस 8, ठीक है, इसमें से 8 निकल गया, और ये टोटल है आपका h, ठीक है ना, और तो कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा चलिए अब इसके बाद करेंगे क्या, देखो यहां पे ये आपका है h माइनस 8, तो हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें ये आपका 30 बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका h माइनस 8 है। ये जो चीज है ना, आप इसको नाम लिख दीजिए इसका, नहीं तो A B C D और E, और यहां पर हो गया ना, बस A B C D। अब ये D E B ले लेते हैं, D E B। तो देखिए यहां से हम लोगों को निकालना है E B, मान लो तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा h माइनस 8 बाई EB, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि ये हो गया h माइनस 8 बाई EB। तो यहां से EB बराबर क्या हो जाएगा, √3 h माइनस 8, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, जो कि आपका ट्रायंगल कौन सा है, ये आपका ट्रायंगल है ऐसे, ये है यहाँ पर C, और ये है A, और इधर है आपका D, और ये हो गया, और यहाँ पे दिया हुआ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये क्या है h है टोटल, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग अगर, अच्छा चलो रहने दो, अभी EB ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा DC, यानी कि h बाई CA। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा h बाई CA, यानी कि CA बराबर हो जाएगा h। बात समझ में आई, CA बराबर h आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है आपका, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि जो EB है और CA है, ये दोनों तो बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये CA बराबर EB, ठीक है, यहां पर लिख दिया CA बराबर EB। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको आपको ये करना है, तो इसको हम दूसरे पेज में करते हैं। क्या हो जाएगा, √3 h माइनस 8 इज इक्वल टू h। तो यहां से क्या बन जाएगा, √3 h माइनस 8√3 बराबर h, √3 h माइनस h बराबर 8√3। तो √3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा h माइनस, सॉरी √3 नहीं, सॉरी h कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 8√3। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 बाई √3 माइनस 1। चाहे तो इसको हम लोग √3 प्लस 1 कर दें, ऊपर √3 प्लस 1 कर दें, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 प्लस 8√3 बाई 3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 8√3 बाई 2, यानी कि 12 प्लस 4√3। तो ये आपको यहाँ पर है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, मतलब ये कि आप इसमें √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए कर देता हूं, देखिए आप इतना भी छोड़ दोगे, अगर यहाँ पे भी अगर छोड़ देते हो, सॉरी यहाँ पे अगर ये आप छोड़ दोगे इतना तो भी ठीक है, लेकिन रेशनलाइज कर दोगे तो भी सही रहेगा, और अगर यहाँ पे लाके भी छोड़ देते हो तो भी सही रहेगा। और अगर आप √3 की वैल्यू 1.73 को पुट कर दोगे 4 से गुना करके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.92, इसमें 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18.92। तो यानी कि इसको हम लगभग लिख सकते हैं 18.93 मीटर। और इसी से x बराबर h हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है आपका EB, CA है ना, CA डिस्टेंस, तो ये CA यहाँ पर क्या है EB के बराबर, मतलब CA यहाँ पर देखो h है ना, तो ये दोनों भी जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो CA है यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी आपका क्या हो जाएगा 12 प्लस 4√3, यानी कि ये भी आपका 18.93 मीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की दूरी, दोनों के बीच की दूरी भी निकल गई, और जो इसकी हाइट ऑफ जो बिल्डिंग थी वो भी निकल गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इसको इसमें कंस्ट्रक्शन है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ये मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपको प्रोसेस बता दूं या फिर इसका स्टेप भी आपको मैं करके दिखाऊं, ठीक है। उसके बाद आपका 36वां है, जो भी क्वेश्चन आगे बच गया है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।